नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में कल मेरे पास 2-3 व्हाट्सएप आए और उन्होंने कहा कि हमें कुछ ज्ञान की बात बताते जाएं आप। मैंने कहा क्या चाहिए आपको? हमें ये जानना है कि हस्तमैथुन, आपने एक वीडियो में कहा है कि हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए। आप क्या उसी बात पे कायम हैं या इसके अंदर कोई परिवर्तन हुआ है कि ये करना उचित है या अनुचित है? मैंने कहा कल मैं वीडियो में इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। शरीर के अंदर 5-6 तरह के वेग होते हैं। कोई 5 वेग मान के चलता है, कोई 4 वेग मान के चलता है। आप तो यूँ मान के चलो कि ये वेगों का घर है। वेग का मतलब इच्छाओं का घर है। और 5 वेग उनको बोलते हैं जो शरीर उनको अपने आप से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, वो रखना नहीं चाहता। जैसे आप पानी पिएंगे तो आपके गुर्दे सक्रिय होकर के फिल्टर करके उस पानी को पेशाब के रास्ते बाहर निकालें। तो ये हुआ एक वेग। दूसरा हुआ, आपको आबोदस्त की इच्छा हुई तो आपकी आंतें मल को मलाशय में छोड़ करके और टॉयलेट के द्वारा वो बाहर निकाल देते हैं। 2 वेग ख़त्म हो गए। तीसरा वेग होता है काम का। किसी सुंदर स्त्री को देखना, किसी और को देखना तो मन के अंदर एक इच्छा जागृत होती है, काश ये मेरे पास ऐसी औरत होती, काश ये मेरी बाहों में होती। और जो वेग होता है वो होता है क्रोध, गुस्सा। इसको जो जज्ब कर लेता है तो समझ लो कि कोई कठिनाई नहीं, लेकिन गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ा जो वेग होता है वो होता है काम सूत्र का, काम का। तो ये शरीर जिस तरह अपना ये सब काम करती है, भूख लगती है तो अपने को खाना खाना पड़ेगा, प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ेगा, बीमार होते हैं तो दवा का प्रयोग करना पड़ेगा। जब सब काम इस शरीर के द्वारा अपन संपन्न करते हैं, निगाह कमज़ोर हुई तो चश्मा लगाना पड़ेगा, ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा। ठीक इसी तरह मनुष्य का जो वेग है, जिसको आप यूँ समझिए कि वो काम का वेग है। तो जो आदमी बालकपन में काम पैदा नहीं होता, 14 साल के बाद में जब वीर्य बनने लगता है, देखिए आपकी बात और है, आपके बच्चों का काम वेग है वो 10-11 साल में ही डेवलप होने लग जाता है, मोबाइल को देख के या आज के रहन सहन को देख कर के। नहीं तो पुराने समय में जब ये चीज़ें नहीं थी तो स्त्रियां 14 साल के पहले रजस्वला नहीं होती थी और आजकल 9 साल में ही हो जाती है, क्योंकि वो जो कुछ देखती है उनसे उनके हार्मोन बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और वो रजस्वला हो जाती है। और रजस्वला होने के बाद में अगर वो कोई के साथ सेक्स करती है तो 10 साल की लड़की भी माँ बन जाती है। तो इसी तरह ये काम का वेग आदमियों में भी होता है, स्त्रियों में भी होता है। तो स्त्री अपने काम की वेग को शांत करने के लिए
बनावटी मैथुन का सहारा लेती है अपने इज्जत आबरू बचाने के लिए। बनावटी मैथुन के अंदर कोई अंगुली से हस्त मैथुन करती है, कोई बैंगन से करती है। स्कूलों के अंदर, टॉयलेट के अंदर जो सीपर होते हैं वो कई बैंगन बाहर ला करके फेंकते हैं। तो लड़कियां कोई लौकी, कोई केला, कोई बैंगन, ऐसे जो चीज़ें हैं इनका सहारा लेके और अपने काम को शांत करती है, क्योंकि वो इज्जतदार घराने की है। कोई से आंख नहीं लगा सकती, कोई से सेक्स नहीं करा सकती। लेकिन जो शरीर का वेग जो उमड़ता है तो उसको तो शांत करना ही करना है, तो वो इस तरह से शांत करते। इसी तरह लड़के तो उनको सबसे अच्छा जो उनका तरीका है वो मूठ मारने का, देसी भाषा में उसको हस्त मैथुन कहते हैं, कि अपने हाथ से अपनी लिंग इंद्रिय को पकड़ के और चरमो आनंद तक पहुंचने के लिए वो उसको हिलाता है। और उसको हिलाने से शरीर के अंदर क्या प्रतिक्रियाएं होती है ये मैं आपको बताता हूँ। अपने शरीर के अंदर 100 बूंद खून की बनती है तो 1 बूंद रक्त वीर्य की बनती है। इतना कीमती वीर्य होता है। अब चूँकि वीर्य कुंड जवानी के अंदर, यौवन अवस्था में जब काम का वेग सवार हो जाता है तो वीर्य कुंड सक्रिय रहता है, भरा रहता है। अब वो हिलोरें लेता है कि मुझको काम में लो, या तो शादी करो या जैसे भी हो मुझको काम में लो। तो वो काम का वेग आदमी के, लड़के के दिमाग पे चढ़ता है और उसकी भी वही स्थिति होती है जो लड़की की होती है। कोई रास्ते चलते लड़की को छेड़ ले तो जूते पड़े। कोई लड़के इतने शर्मीले होते हैं कि वो बात करना भी नहीं जानते। और इस उम्र में लड़के वेश्यावृत्ति भी नहीं करना चाहते, अच्छे परिवारों के होते हैं और होते हैं। तो उनके पास भी एकमात्र साधन ये होता है कि अपने इस काम के वेग को हस्त मैथुन के द्वारा वो शांत करे। तो वो हस्त मैथुन का सहारा लेते हैं। 99% हाथ से ही अपने लिंग को हिला करके और अपने वीर्य को बाहर करके और अपने चरमो आनंद की प्राप्ति करके, और धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। तो दिन में 2 बार भी कर लेते हैं, 3 बार भी कर लेते हैं और रोज़ाना भी कर लेते हैं। अब हफ्ते 10 दिन में करें वहाँ तक कोई बात नहीं, लेकिन अब दिन में 2-2, 3-3 बार भी कर लेते हैं तो इतना जल्दी वीर्य कुंड वापस नहीं बढ़ता। तो फिर शरीर में कृशता पैदा होती है। और जो समझदार हैं तो उनकी आयु, पहले शादियां हो जाती थी 18, 17, 19 साल में, 20 साल में। अब शादियां होती है 30 साल की उम्र के अंदर। तो देखिए, एक बात सुनिए आप, बारिश हो या न हो, जमीन को इससे सरोकार नहीं। वो फसल को अपने समय पे ही पैदा करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो आदमी की जब आयु हो गई शादी लायक और शादी नहीं होती है, लड़कियां नहीं मिलती है, या लड़कियां वाले लड़कों को लड़की देना नहीं चाहते हैं कि भाई मेरी बेटी का इतना लिपस्टिक पाउडर का खर्च ही इसकी तनख्वाह नहीं है, मैं क्या दूं इसको।
इस वजह से दोनों पक्ष लेट होते हैं। लड़की की भी उम्र 28 साल हो जाती है, लड़के की उम्र भी 23 साल की हो जाती है। तो काम का वेग तो 18 साल से ही 16 साल से ही चालू हो गया। तो उसने मूठ मारने का सहारा लिया और वो इससे सुख की प्राप्ति के लिए मूठ मारता रहता है, मूठ मारता रहता है। तो उसकी भी एक सीमा होती है। और जो लोग इस काम वेग को दबा लेते हैं कि मूठ मारना ठीक नहीं, शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो शरीर का वेग तो बाहर निकलना ही निकलना है। तो रात को ख्यालों में कोई लड़की आएगी या न आएगी, स्वप्न दोष होकर के, और वीर्य बाहर अपने आप आ जाता है। उसमें उस आदमी का क्या दोष, उस लड़के का क्या दोष जिसको रात में 2 बार स्वप्न दोष हो जाता है? क्योंकि उसका दोष यही है कि उसने अपने काम को दबाए रखा। अगर वो पहले ही वीर्य का निष्कासन कर देता तो उसको स्वप्न दोष नहीं होता। तो ये श्रेणी के जो लड़के हैं वो स्वप्न दोष का इलाज कराते फिरते हैं, जबकि उनका इलाज ये है कि उनको शादी करनी चाहिए। अब लेकिन वो शादी किससे करें? दीवार से करें क्या? ये एक ऐसी उलझन भरी विडंबना है कि इसका कोई इलाज नहीं। इसलिए इस उम्र के अंदर जो हस्त मैथुन करते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम करें, ज़्यादा न करें। जैसे महीने में 2 या 3 दफ़े जो कुंवारे हैं वो कर सकते हैं, उससे उनको कोई हानि नहीं होगी, कोई कमजोरी नहीं आएगी। लेकिन अगर वो रोज़ ही यही करते रहेंगे तो इंद्री को एक जो चीज़ है वो सबसे नाजुक चीज़ है। यूँ मान के चलिए कि एक तरह का मांस का लोथड़ा होता है, जो लिंग होता है वो मांस का लोथड़ा होता है, यहाँ हड्डी नहीं होती, ऐसे ऐसे परतें होती है। जैसे प्याज को अपन काटते हैं तो एक एक परत को आप निकाल सकते हैं, तो ऐसे ही इसकी रचना होती है। तो ऐसी रचना होने से जब उसके ऊपर की जो झिल्ली है वो उससे मजबूत होती है, तो उस झिल्ली के वो मुट्ठी से पकड़ के हिलाना ही हस्त मैथुन कहलाता है। तो वीर्य कुंड खाली हो जाता है। फिर ज़्यादा मूठ मारने से उनका जो आगे का पार्ट है, शिश्न जिसको बोलते हैं, कईयों को बहुत देर तक दर्द होता रहता है और दर्द के बाद वो उसका इलाज कराते हैं। अगर वो उसकी जगह हस्त मैथुन कम कर दें तो दर्द नहीं हो। एक बात और कि गुदा मैथुन यानी कि आदमी का आदमी के साथ संभोग, ये बिल्कुल गलत है। इसको देसी भाषा में लौंडेबाजी भी कहते हैं। कई लड़कों को ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो बुजुर्ग आदमी से ही सेक्स करवाना चाहते हैं, उसके पास जाकर या जवान के पास जाकर के। यह आदत लड़कों को भी इसका चस्का लगता है, ये गलत है। ऐसी आदत किसी की है उसको तुरंत छोड़ दे, उससे अच्छा है कि वो हस्त मैथुन कर ले। तो जो उम्र का तकाजा है, इस दौरान जो हस्त मैथुन करते हैं तो लाभ तो देखो कुछ होगा नहीं। समय पे खाना खाना तंदुरुस्ती की निशानी है, और असमय कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 9 बजे खाना खाना, तो शरीर तो चलेगा, पेट तो भरेगा, लेकिन वो ठीक नहीं, कई बीमारियों को जन्म देगा। इसीलिए अगर आपको शुद्ध पानी को
फेंकना है तो नदी में या तालाब में या समंदर में या गंगा के पानी में फेंकिए, पानी शुद्ध में मिला। इसी तरह अपना जो वीर्य है इसका निष्कासन अगर आप कुदरती तौर पे किसी फ्रेंड के साथ, स्त्री के साथ अगर आप सेक्स करते हैं तो इसके अंदर सामाजिक दृष्टि से चाहे बुराई हो, मैं वो नहीं कहता, लेकिन प्रकृति की तरफ से वो सही है, उससे कोई तरह की कमजोरी नहीं आएगी, क्योंकि उसने प्रकृति के बनाए नियम का पालन किया है। और जो गुदा मैथुन करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जो शख्स गुदा मैथुन करता है तो जिसकी गुदा होती है और जहाँ से मल का निष्कासन होता है उसके 2 इंच के बाद ही आंत का पार्ट आ जाता है और वहाँ मल रहता है। तो जो गुदा मैथुन करने वाले हैं तो उनका लिंग जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके बाद जब बाहर निकलता है तो कईयों का मल में लिपटा हुआ भी निकलता है। तो ये सरासर गलत है, ये ना करें। और जहाँ तक हो, अब इतने बड़े सामाजिक सुधार को लाना तो कोई मदन मोहन मालवीय जैसे कोई प्राणी नहीं और कोई नहीं, कोई इतना बड़ा महात्मा नहीं। रहा सवाल साधु संतों का कि वो अपना काम का वेग कैसे शांत करते हैं, उनको भी करना पड़ता है। वो चाहे हस्तमैथुन से करते हैं तो कौन देखने जाता है। जो सन्यासी बन गए कम उम्र में तो काम का वेग तो उनको भी सताएगा, कौन देखने जाता है हस्तमैथुन करते हैं तो वो अपने काम की वासना को दबाने के लिए कई चीज़ों का सहारा लेते हैं। आध्यात्मिक पुस्तकों का सहारा लेते हैं अथवा दवाओं के रूप में बेल पत्र का जो रस है उसको पी करके अपने काम वासना को शांत करते हैं। उसको रोज़ पीते हैं तो उनका लिंग उत्तेजित नहीं होता, वो यूँ रहता है, क्योंकि वो नग्न होते हैं। अगर वो नग्न होते हैं और बाजार से निकलते हैं यूँ हो गया लिंग, तो कई लोग देखने वालों को अटपटा लगेगा, अनुयायियों को भी अटपटा लगेगा। तो वो सुबह ही या रात को ही उसका चीज़ का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे उनका लिंग है जो हमेशा नीचे यूं ही रहता है, वो अपने कामेच्छा को दबा देते हैं। यानी कि जलते हुए अंगारों के ऊपर एक रुमाल तुम अगर डाल दोगे, एक रुमाल तुम अगर डाल दोगे तो कुछ समय के लिए अंगारे दिखेंगे नहीं, लेकिन जो रुमाल तुम डालोगे वो जल जाएगी, क्योंकि वो धधकते हुए शोले हैं। हमने देखा है, हम किसी का नाम नहीं लेते, हमारी सब बहन बेटियां हैं और हर समाज में अलग अलग नियम और अलग अलग कायदे हैं, अलग अलग देवी और अलग अलग देवता हैं। तो एक संप्रदाय के अंदर हम उनके विद्यालय के अंदर उनमें साधवियाँ होती हैं, हम वहाँ गए घूमने फिरने, एक दो का इंटरव्यू लिया, भाई यहाँ कैसा पढ़ाई होता है, कैसा क्या होता है। वो एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का उस वक़्त निर्माण हो रहा था, हम गए तो एक आदमी ने हमारे कान में धीरे से कह दिया कि मैं भगना चाहती हूँ, कोई से शादी करना चाहती हूँ। मेरे को ज़बरदस्ती साध्वी बना दिया गया। तो आए दिन ये किस्से आप सुनते हैं कि साध्वी भग गई, और आज भी मैं कहता हूँ कि जो ऊंची से ऊंची साध्वियाँ हैं जो इस वक्त यूट्यूब के अंदर
मैं नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा बताने से? आप लोगों को भी मालूम है, आप लोग भी तो यूट्यूब चलाते हैं। तो जो कहती थी कि हम कृष्ण से शादी करेंगे, कोई कहती थी कि हमारा सब कुछ यही है, वो आज कोई तो शराब की तारीफ करती है, कोई कहती है कि संभोग करना अति आवश्यक है। तो अब जाकर के वो ये कहने लगी है अति आवश्यक है, तो इतने टाइम क्यों नहीं कह रही थी? वो इसलिए कि वो खाली दुनिया को समझाने के लिए कि मैं भगवान से करूँगी, उससे करूँगी, जबकि वो सब कुछ कर चुकी हैं, क्योंकि वो अपने काम को नहीं दबा सकती, अपने वेग को नहीं दबा सकती। और जब उनको पता लगता है कि अब उम्र ऐसी आ गई है 25-26 साल की, तो फिर वो इस तरह का प्रवचन के अंदर जिक्र है कि इस तरह सेक्स करने से फ़ायदा होता है, नहीं करने से ये होता है, तो उनका सारा ब्रह्मचर्य ख़त्म। अरे जिस आदमी ने, कोई सुंदर स्त्री जा रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये अनुभव हर किसी को नहीं मिलता है। पाप किसे कहते हैं मैं बताता हूँ, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं। जैसे हम मंदिर में गए अथवा बाजार में गए, सुंदर स्त्री को देखा, हमारी उम्र 75 साल है, जवान लड़की को देखा, और उसको देखने के बाद अगर हमारे मन में कोई ख्याल ही पैदा न हुआ, तो हम वास्तव में हमारे काम वेग को शांत कर चुके हैं, हमारी उम्र अब वो हो गई। लेकिन माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। जो मंगला आरती होती है सवेरे के अंदर, मंदिर के अंदर, लोगों ने अपने अपने सिस्टम बना रखे हैं मनोरंजन के। मैं ये तिलक लगा इसलिए नहीं था कि मैं दिन भर भगवान को गुड़गुड़ 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 करूं। मैं कभी इच्छा होगी तो मंदिर चला गया, नहीं तो नहीं चला गया, क्योंकि काम मेरे बस में नहीं। मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है, काम मेरे बस में नहीं। इसलिए जहाँ ऐसी भीड़ होती है, जवान लड़कियाँ होती है, वहाँ जाकर के एक किसी को ताकना, उसको देखना और मन के अंदर गलत विचार का पैदा होना, तो हम ऐसी जगह से ही किनारा कर जाते हैं, जाते नहीं। और जो जाते हैं उनकी तरफ ध्यान से देखो, चोर चोर को पकड़ता है। जो सिपाही होगा ना, वही चोर को पकड़ पाएगा, वही पहचान पाएगा ये चोर, दूसरा नहीं। तो हमने कहीं देखे हैं बहन बेटियों को भगवान की आड़ के अंदर, भीड़ की आड़ के अंदर कोहनी से यूँ उसके स्तन को अड़ा। तो हमने तो एक बुजुर्ग को पकड़ ही लिया सब्जी मंडी के अंदर, हम भी सब्जी खरीदने गए, और तो उस वक़्त सब्जी मंडी में इतनी भीड़ होती थी मेले की तरह। अब तो जगह जगह सब्जी बिकने लग गई है। तो मैंने उनको देख लिया एक के कोने के मात, तो मैंने आगे जा कर के उनको कहा, मैंने कहा पिताजी कहाँ बेटा? मैंने कहा ले लिया ना लुप्त। अरे तुम नहीं समझते हो, इस उम्र में ही तो इच्छा करती है, और कोई कुछ करती नहीं है, क्योंकि मैं 80 साल का हूँ। वो ये सोचती है कि अड़ गया होगा हाथ, बाकी मैंने तो जान के मारा। ये है एक आदमी की तृष्णा। तृष्णा कभी नहीं मरती। 90 साल के आदमी को भी पूछोगे ये तुम मरना चाहते हो क्या, कर नहीं मरना चाहते हैं। देखो वीडियो बड़ा बन गया, अब लास्ट के अंदर मैं 2 पॉइंट पे आता हूँ कि जो कुंवारे हैं, जिनकी उम्र 30-32 साल हो गई है, वो हस्तमैथुन करने के अधिकारी हैं और उनको कोई कमजोरी नहीं आएगी, लेकिन वो अधिक से अधिक महीने में 3 या 4 दफ़ा हस्तमैथुन करें।
इससे अधिक न करें। और यही नियम बहन बेटियों के ऊपर लागू होता है। लेकिन जिसने शादी कर ली है, उसकी स्त्री उसके पास है, कोई अनबन नहीं है, और वो उसके बावजूद भी अगर हस्तमैथुन करते हैं तो ये गलत है। दोस्तों, आज ये कुछ शिक्षाप्रद बातें जो सेक्स संबंधी है मैंने आपको बताई है। जितना मैं जो जानता हूँ वही बताऊँगा, मैं अधिक कहाँ से बताऊँगा, क्योंकि दुनिया में एक से एक आले संत पड़े हैं। अरे आज महात्मा गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये चरित्रहीन थे। आज मैंने वीडियो देखा कि नेहरू जी के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगा रहे हैं, इंदिरा जी के ऊपर लगा रहे हैं, ये 2 पैसे कमाने के लिए। अरे जिस महात्मा ने अपने शरीर पे गोली खा करके जान दी, और एक लंगोटी, एक धोती और एक लकड़ी और एक वेस्टर्न वॉच की घड़ी से ज़िंदगी निकाल दी, और धड़ल्ले जैसे नोटों के ऊपर उसी का ही फोटो लगता है, उनके लिए तुम ऐसे शब्द कह रहे हो। अरे उन्होंने कभी कुछ कर लिया होगा काम के वेग के अंदर, वो भी इंसान थे, उनकी निजी जिंदगी, उनके पुराने, तुम क्यों मुर्दे उखाड़ते हो कि ये फला है, ये नेहरू जी की संतान है, नेहरू जी उसकी संतान है। एक तुम 2 पैसे कमाने के लालच के अंदर इस तरह के क्यों वीडियो डालते हो। अरे जो इस संसार से मर जाता है, वो चाहे बेईमान हो, चाहे ईमानदार हो, चाहे करप्टेड हो, चाहे कैसा भी हो, हम उसके लिए ये कहेंगे कि इस आत्मा को भगवान सद्गति दे। अरे जो मर गया उसको पीछे से गाली निकालने से क्या फ़ायदा, उसमें कौन सी बहादुरी है। तुमको जो कुछ करना था तो उसके सामने करते, तुम्हें जवाब मिलता। तो ये कहेंगे कि हम उस वक्त थे ही नहीं, तो थे ही नहीं तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि किसी भी संत के ऊपर आरोप लगाने का अधिकार नहीं, किसी भी महापुरुष पे अधिकार लगाने का, आरोप लगाने का अधिकार नहीं। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, अपने अपनी लाइफ होती है। ये साफ हमने किताबों में पढ़ा है कि महात्मा गांधी को सिगरेट का, बीड़ी का शौक़ लगा था, तो वो झूठी बीड़ी जेब में इकट्ठी करके पिया करते थे। कबूल किया है, किससे गलती नहीं हुई, भगवान से भी गलती हो जाती है। हम तो इंसान हैं, माटी के पुतले हैं, हमसे तो गलती होनी ही होनी है। लेकिन प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि गड़े मुर्दे न उखाड़ें, किसी की आलोचना न करें। अरे आप अगर अपने मन के अंदर शुद्ध रहेंगे तो आपको सारी दुनिया शुद्ध नज़र आएगी। आपका दिल काला है तो आपको सब काले ही काले नज़र आएंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, न अच्छा लगे तो 2-4 गाली भी मुझको दे दो, तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जैसे चिकने गड्ढे पे कितना भी पानी डालो वो नहीं ठहरेगा, वो नहीं ठहरेगा। इसी तरह हम भी नहीं ठहरेंगे। और अब हम जा रहे